चलिए तो सर बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों आज अपने लोग आए हैं जिस टॉपिक पर, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, और आज अपने लोग का फर्स्ट क्लास है, राइट? हाँ सर। सर ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना? विल कम टू थिंग्स वन एट अ टाइम। सबसे पहले लेट मी टेल यू द फ्लो। सर यहाँ पे फ्लो ये होने वाला है कि आप लोग को सबसे पहले आई एम गोइंग टू से कि भाई इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि अपने लोग पहले इक्वेशंस के बारे में पढ़े नहीं है, तो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक इक्वेशन क्या होता है। आप लोग को आई विल रिमाइंड कि अपने कैसा कैसा इक्वेशंस कर चुके हैं, और वो भी अभी नहीं, क्लास 8 से, ठीक है ना? अभी तो वी आर इन क्लास 12, 8 से अपने लोग कैसा कैसा इक्वेशंस कर चुके हैं। वो सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद अपने लोग को समझ में आएगा इस पूरे चैप्टर के दौरान कि अपने लोगों का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स भी रिवाइज हो रहा है। कंसिस्टेंट रिवीजन चलेगा इस चैप्टर में, क्या सर? जी हाँ बिल्कुल। इसीलिए ये एक पर्पस था कि फर्स्ट वी हैड डन अ सेट ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर्स, एंड देन वी बिफोर दैट वी हैड डन डिफरेंशिएशन, एंड अगेन वी हैव कम टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिससे एक वो असेट, एक अपने हाथ में वो लेवरेज रहे कि चल डिफरेंशिएशन एक बार हो चुका है, इंटीग्रेशन लंबे समय तक चला, अब वापस से डिफरेंशिएशन का रिवीजन भी हो जाएगा, इन एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कंप्लीट होगा ही होगा। बराबर? तो हाँ सर बराबर। तो सर चलो शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बातचीत, ठीक है ना? सबसे पहले सर व्हाट इज एन इक्वेशन? एक इक्वेशन क्या होता है? सर सबसे पहले तो एक इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सा बात है, कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या आई शुड से एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो टू एक्सप्रेशंस को इक्वेट करता है। हाँ सर बिल्कुल, मैथमेटिकल स्टेटमेंट which equates, एक मैथमेटिकल इक्वेशन which equates टू एक्सप्रेशंस, ठीक है ना? सर समझ में नहीं आया बात आपका? हम बोला ये देखो, अपने लोग क्लास 8 में, याद है जब अपने एकदम छोटे छोटे बच्चे थे, तो अपने लोग क्लास 8 में एक ऐसा इक्वेशन पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना? टीचर देती थी 2x + 3 = 5, फाइंड x, ऐसे करके टीचर बोलती थी, है ना? हाँ सर टीचर ऐसा बोलती थी, सर टीचर तो ऐसा बोलती थी। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। याद आया? हाँ सर बिल्कुल याद आया, ठीक है ना? फिर अपने लोग थोड़ा बड़ा हुआ, अपने क्लास 9 में प्रमोट हुआ, है ना? हाँ सर, क्लास 9 में टीचर 2 अननोन वेरिएबल्स देने लगी। ऑब्वियसली 2 इक्वेशन देती थी, बट मेरे को भी एक फीलिंग देना है कि इक्वेशन क्या है, सो लेट्स डू दैट। ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे 2 अननोन चीज चल रहा था, बराबर? हाँ सर बराबर। थोड़ा सा और अपने बड़ा हुआ, फिर अपने लोग क्लास 10 में गया, है ना? फिर अपने लोग बोर्ड एग्जाम्स दिया था। तो सर जब हम लोग क्लास 10 में गया, तो हम लोग के पास फिर एक आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ माय गॉड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ? वेरिएबल का पावर 2 में चला गया, बराबर? तो हाँ सर बराबर, ऐसा कुछ। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो हाँ सर। फिर अपने लोग क्लास 11 में गया, है ना? ध्यान से सुनना। फिर अपने लोग क्लास 11 में गया, हम आपको ये बता रहे हैं कि दिस इज समथिंग वी हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना? अभी देखो क्लास 11 में गया तो आया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओ माय गॉड, ऐसा कुछ होता था कि sin x माइनस cos y इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन, या राइट फाइंड x फाइंड y, ऐसा कुछ होता था। तो दिस वाज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, करेक्ट सर? करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोलते हो सर आप। अब आया क्लास 12 में व्हाट वी कॉल डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस चिड़िया का नाम है? आज अपने लोग क्लास 11 में डिफरेंशिएशन तो किया ही है, क्लास 12 में भी किए ऑब्वियसली, बट क्लास 11 का बेसिक डिफरेंशिएशन भी अपने किए। सर अपने को यह पता है कि व्हाट डज डिफरेंशिएशन इंडिकेट्स? अ चेंज। नीचे चल के एक बार आपको हम एक्सप्लेन करता है डिफरेंशिएशन क्या है। एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है। एक्सप्लेनेशन क्लास 12 के लेवल में डिफरेंशिएशन क्या है बोलना बहुत एब्सर्ड हो जाएगा। रिमाइंड कर रहा है कि डिफरेंशिएशन क्या है। आप लोग मान लो एक कंपनी है, ठीक है? तो हाँ सर, एक कंपनी है, ये उसका ग्रोथ रेट मेजर करता है, और ये उसका टाइम मेजर करता है, ये उसका टाइम एक्सिस आई वुड से, है ना? एक्स एक्सिस। अभी ध्यान से देखें आप लोग, हाँ सर बोलिए, देख रहे हैं? फिर उसके बाद मान लीजिए कि कुछ इस तरह का ग्रोथ है कंपनी का, ठीक है? तो हाँ सर, जिसके अंदर अपने लोग ये नोटिस किया कि फर्स्ट ईयर में कंपनी का ग्रोथ रेट था 4%, और 4%, हाँ, ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है लेट्स से, और 5th ईयर तक कंपनी का ग्रोथ रेट जो हो गया लेट्स से 10% हो गया।
बराबर, हाँ सर बराबर। अच्छा, ग्रोथ एक्सिस जो है वो y पर है और टाइम एक्सिस जो है वो ऑब्वियसली x पर है, ठीक है ना। तो मतलब ये x1 है अपने लोग का, ये अपने लोग का x2 है, और जब ये x1 था तो ये y1 है और ये y2 है, बराबर, हाँ सर बराबर। ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, बराबर, हाँ सर बराबर। डिफरेंशिएशन क्या है? एक कर्व पे अगर टेंजेंट बनाए तो उसका स्लोप, अगर सिंपल सी बात करें तो ये तो ऑलरेडी एक टेंजेंट के जैसा ही दिख रहा है सर, एक स्लोप है। डिफरेंशिएट क्या इंडिकेट करता है? एक चेंज, एक बदलाव को समझना। मैं आप लोग से पूछता हूं कि कंपनी ऑन एन एवरेज किस रेट से ग्रो किया, सिंपल सी बात रखते हैं, कंपनी ऑन एन एवरेज किस रेट से ग्रो किया, तो आप लोग बोलोगे सर ये कोई पूछने की बात है, ऑन एन एवरेज कितने रेट से ग्रो किया, तो सर आप लोग बोलोगे कि देखो सर, कंपनी 4 साल में 6% से ग्रो किया, 4 से 10 हुआ ना, और 4 साल लगा, 5 - 1 4, तो बेसिकली सर 6% बाई 4, यानी कि जो कंपनी ग्रो किया ऑन एन एवरेज 1.5% पर ईयर ग्रो किया, या पर एनम बोल लो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है ना। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज पर आना है अपने को सर, वो क्या? कंपनी ऑन एन एवरेज 1.5% पर ईयर से ग्रो किया, 1.5% से, ये आया कैसे? अपने लोग किया क्या? 6% कैसे आया? y2 - y1 मतलब चेंज इन y अपने लोग कैलकुलेट किया, चेंज इन y मतलब चेंज इन ग्रोथ रेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंज इन ग्रोथ अपने लोग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट मेजर कर रहा था, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी कि x रिप्रेजेंट्स टाइम, तो चेंज इन टाइम। तो बेसिकली अपने लोग किया क्या? यही तो किया, y2 - y1 बाई x2 - x1, तभी अपने लोग इस नतीजा पे पहुंचा। हाँ सर, हम आप लोग को ये याद दिला देता है कि यही चेंज, ये जो डेल्टा, इकोनॉमिक्स में डेल्टा बोलते हैं उसी को मैथ्स में dy बाई dx लिखते हैं। ओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चेंज इन y, इसको अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये तो सर हम आप लोग को केवल याद दिलाया कि डिफरेंशिएशन क्या है। अच्छा, ये डेल y बाई डेल x ही तो dy बाई dx है ना सर? जी हाँ, अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। अब इसी को यूज करके सुनो, डेरिवेटिव्स को यूज करके इक्वेशन बनेगा। फिर से बोलिए सर, डेरिवेटिव्स को यूज करके एक इक्वेशन बनेगा सर। फॉर एग्जांपल लेट्स से x प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, कुछ भी लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स भी मौजूद रहेगा क्या सर? जी हाँ। अभी सिंपल सा बात समझो, तो अगर अपने लोग कंक्लूड करें कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर अपने लोग कंक्लूड करें एक लाइन में कि जनाब डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो साफ बात ऐसा आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, अगर कोई पूछे तो साफ बात ऐसा आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वेट करता है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन जिसमें क्या क्या है? कंटेनिंग, ध्यान से सुनना, कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझाएगा, इसका मतलब समझाएगा, हाँ, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ रहा है, अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब लिख रहा है, एंड डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये जो आप लिखे इसको जरा समझाओगे? हम बोला बिल्कुल समझाएगा, रुको, होल्ड करो, मेन बात को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सर नहीं समझ में आया, आज एक सिंपल सी बात करते हैं। आज मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, है ना। तो सर अगर मैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लिख रहा हूं, ऑब्वियसली एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, एक जो डिपेंडेंट होगा। जैसे x है यहां पर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अपने हिसाब से चेंज होगा, बट y अपना वैल्यू के लिए x पर डिपेंड करता है। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, y अपना वैल्यू के लिए डिपेंड करता है नेक्स्ट, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं, अब दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूं, और सर वो क्या? वो ये दोस्तों कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? y। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जिस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि y का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो, एंड डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ओ, तो यानी कि x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0,
इज अ डिफरेंशियल इक्वेजन, इज अ डिफरेंशियल इक्वेजन, ठीक है ना। y प्लस dy बाई dx इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेजन। वाई? बिकॉज y इज डिपेंडेंट ऑन x, y is dependent on x and सुनो, y is dependent on x and differentiation of y is existing in the equation। सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बात का बात है सर। क्या सम आएगा क्या नहीं आएगा वो बात का बात है सर। पहले ये तो पहचाने कि डिफरेंशियल इक्वेशन है किस चिड़िया का नाम, ठीक तो? हाँ सर ठीक है। वैसे ही x प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वाई? बिकॉज y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। यहां तक सर जो भी बोला, यहां तक सर जो भी बोला सबको क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म विथ योर रिप्लाई, एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म विथ योर रिप्लाई, उसके बाद आगे बात करेगा। प्लीज कंफर्म। यस यस, व्हाट अबाउट अदर्स? फटाफट रिस्पॉन्ड करें प्लीज। यस सर क्लियर है। ओके, व्हाट अबाउट अदर मेट्स? अभी तक सिर्फ 10 जन का रिस्पॉन्स आया, 10-11 जन का आया, बाकी सब ठीक है सर। यस सर, ओके, अमेजिंग। तो बेसिकली बात कंक्लूड करने का ये है कि y डिपेंड करता है x पर, करेक्ट? हाँ सर। तो एक इक्वेशन में समथिंग प्लस समथिंग इक्वल्स टू समथिंग माइनस समथिंग इक्वल्स टू है, समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू है, होने दो। क्या y का डिफरेंशिएशन, बिकॉज y इज व्हाट? अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई dx। तो क्या y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx एग्जिस्ट करता है क्या? क्या y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx एग्जिस्ट कर रहा है क्या? अगर हाँ y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx एग्जिस्ट करता है, बस खत्म, तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अभी अंदर में मत बह जाना, ठीक है ना, जितना जरूरत था उतना बताया। ऑल राइट सर। सर आगे बात करें हम। अच्छा, अभी 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 अपने लोग और डीपर टेरिटरीज में जाएंगे, ठीक है ना। आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझो, सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आज के क्लास का है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अपने को बताने को आता है कि भाई बताओ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसको आपको बोलेगा कि उसका ये निकाल ऑर्डर और डिग्री, ठीक है ना। ये है मार्क्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। और मैं सच बताऊं ना, तो ऑर्डर जो ऐसा चीज है वो तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, आपको ऑलरेडी आता है, इट्स जस्ट मी रिमाइंडिंग यू कि आपको आता है। बट जब आप लोग डिग्री देखोगे ना, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग डिग्री, तब अपने लोग अंदर घुस के बात करना होगा, उस पर बहुत चर्चा होगा, उस पर बाकी क्लास का आज का टाइम जाने वाला है। सो कम ऑन, पहले ऑर्डर को खत्म करते हैं दोस्त। एक सिंपल सी बात करते हैं ना। हाँ सर, y इज इक्वल्स टू, कुछ भी एक इक्वेशन लेता हूं मैं, हाँ, y इज इक्वल्स टू लेट्स से 2x क्यूब, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात। हाँ सर ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, समझते जाओ। मैं अभी आप लोग को क्या समझा रहा हूं? मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूं ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऑर्डर के ऊपर फोकस रखना है ना। सर y इक्वल्स टू 2x क्यूब मैंने लिखा, अब सर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, तो हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सर बिल्कुल सही। तो दोस्तों dy बाई dx क्या होगा? 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, कम ऑन, 2 को बाजू में रखो, x द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x द पावर n माइनस 1, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। यस और नो? जो भूल गए हैं उनको याद दिला दें, dy बाई dx ऑफ x द पावर n क्या होता है? सर n इंटू x द पावर n माइनस 1। और अपने लोग इसको क्या करते हैं, ये जो अपने लोग का कांस्टेंट है उसको बाजू में रखते हैं, तो ये गया साइड में, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कितना होता है? 3x स्क्वायर। तो बेसिकली सर सिंपल सी बात है, समझना, dy बाई dx कितना आया? 6x स्क्वायर आया, बराबर? हाँ सर बराबर। अब सुनना, यहां तक तो सर कुछ भी नहीं लगा आप लोग को, अभी सुनना। अभी सर क्या मैं आपको ये नहीं बोल सकता क्या? सर अभी मैं आपको क्या ये नहीं बोल सकता कि इस जो डिफरेंशिएशन आया है, ये जो 1 आया, 1, इधर पे ध्यान दो आप लोग,
ये जो 1 आया आप लोग का, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। मैं बोलता हूं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे सर हम लोग? बता रहा हूं कैसे लिखते हैं दोस्तों। इसको लिखते हैं जब दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब एक डिफरेंशिएशन जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जब फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएट किया तो जो आया उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना? अभी सुनना, अब मैं इसको दोबारा जब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस प्रकार लिखूंगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। और 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग को आता है। 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नॉर्मल यार, 6 को बाजू में रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 6 इंटू 2x कितना हुआ? 12x। सुनो सुनो सुनो, हाँ सर, बात करिए आगे। दोस्तों मैं बोलता हूं कि वापस से ये जो आया इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन आप दोबारा करो तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बराबर सर? बराबर। एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो सर क्या होगा? आप लोग देखो बार बार, तो क्या हो रहा है? एक और बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब चेंज थर्ड टाइम। डी इंडिकेट चेंज मित्रों, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, बिकॉज चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थर्ड टाइम, इसीलिए एक्स क्यूब पर पावर है, इज इक्वल्स टू, अब डिफरेंशिएट कर दो तो 12 आया। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बगल में जो 1 2 और 3 लिखा है ना, ये बेसिकली उसका डिग्री है। ओ सर बात सिंपल है तब तो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ऑर्डर इसका क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। सर ऑर्डर 1 क्यों हुआ अपने लोग का? बिकॉज फर्स्ट डिफरेंशिएशन था। एक बार और कर लो तो उसको बोलते हैं ऑर्डर 2। मैंने तो कहा ही ऑर्डर ज्यादा समय लेने वाला चीज नहीं है। अच्छा, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3। ओह तो ये बात है सर, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा बिल्कुल सही, यहां तक सबको समझ में आया क्या? क्योंकि अब हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो एक बार आप कंफर्म करें तब हम लोग चलेंगे दोस्तों। हाउ टू रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता है। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखना बहुत लेंदी हो जाता है, तो दैट आई विल शोकेस। बट पहले इतना तक बात तो क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करें ना आप लोग प्लीज। यस सर, ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ब्यूटीफुल। सर आगे बात करो सर। अभी सुनो अभी सुनो अभी सुनो सुनो, बोलो सर बोलो। सर अब बात ऐसा है, सर अब बात ऐसा है कि ये तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब तो जो एग्जिस्ट करना था वो अपना कर रहा है, ठीक है चलो। अब मान लो आप लोग को एग्जाम में लिखना पड़ा, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मैं आपको दिखा रहा था। ऐसा नहीं है कि जब तक x खत्म नहीं होता तब तक इसको डिफरेंशिएट करना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसको आगे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं तो खाली समझा रहा था कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी सुनिएगा, अभी सुनिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट बात पर आइएगा। हाँ सर बोलिए। आज आप लोग सोचो एग्जाम में आपको लिखना है, मान लो एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं बता रहा हूं। मान लो आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, है ना? हाँ सर, फिर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना? प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है ना? प्लस वाई इक्वल टू 0। मान लो मेरे को ये लिखना है। अब देखो ये चीजें कितनी कंबरसम लग रही है, कंबरसम का मतलब कितनी लेंदी लग रही है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये सॉल्व नहीं करवा रहा मैं कुछ, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिखा रहा हूं केवल, कि डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? वाई डैश। इसको आप कैसे लिख सकते हो? वाई डैश। अच्छा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको आप वाई डबल डैश। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वाई ट्रिपल डैश, और वाई तो वैसे ही है, इसको आप ऐसे लिख लो। तो देखो आपका टाइम बचाना, इक्वेशन में बार बार आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं ये लिखता हूं तो सामने में स्टूडेंट एक और क्वेश्चन थ्रो करता है, सर मान लो 10th ऑर्डर डेरिवेटिव पे है। 10th ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डी टू द पावर 10 वाई बाई डी एक्स पावर 10। मान लो 10th ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो क्या आप ये बोल रहे हो कि हम लोग इसको ऐसे लिखें, वाई टक 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 टक, ये क्या होगा सर? ऐसे लिखे हम लोग? हम बोला यार बात तो सही है तुम्हारा सर, तब तो ये इक्वली लेंदी हो गया। हम बोला बात तो सही है, क्योंकि 3 तक में तो 3 बार अपने को लाइन खींचने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा ये बोल रहा है कि सर 10th ऑर्डर डेरिवेटिव में तो आप पावर 10 चढ़ाओगे क्या, तो फिर ऐसे 10 बार लाइन टानना है, बात तो सही है। इस केस में सर डिफरेंशियल इक्वेशंस की दुनिया में एक नोटेशन एग्जिस्ट करता है,
या आई शुड से कैलकुलस की दुनिया में एक नोटेशन एग्जिस्ट करता है। एंड सर व्हाट वुड दैट बी सर? वो ये करता है कि अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मान लो dy बाई डी एक्स, तो आप लोग इसको लिख सकते हो y और 1 इंडिकेट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 1 इंडिकेट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओह दिस इंडिकेट्स सेकेंड ऑर्डर, तो आप इसको y2 लिख सकते हो इसकी जगह। लिखना सीख जाओ, वरना एग्जाम में यही नहीं समझ में आएगा सर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा सर मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर 10th ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिया हुआ है तो इसको हम y बाजू में 10 लिख सकता है। करेक्ट सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो, और करेक्ट समझो अगर ऐसा समझे हो तो। सब ऐसा ही समझाया ना आप लोग? सब ऐसा ही समझाया ना आप लोग? प्लीज कंफर्म। यस सर, ग्रेट, यस सर, व्हाट अबाउट अदर्स? सही है सर, ओके परफेक्ट। सर चले अब आप लोग बात आगे करें, सर चले अब आप बात आगे करें। हम बोला ओके, आप लोग कहते हो तो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर सुनिएगा, सुनिएगा। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। सवाल अब ये है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा, देखो आप लोग देखो, जैसे मान लो x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर, डिग्री भी बोलता है बट क्योंकि मैं अभी तक ऑर्डर ही समझाया हूं तो मैं बता दे रहा हूं। तो दोस्तों इस केस में सबसे पहले आप लोग ये समझे कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर होता क्या है ये तो समझ गए ना आप। अब आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर किसको लिखोगे आप? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली हाई, इसको अपने लोग इसमें लिखते हैं क्योंकि अपने लोग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तो अपने लोग इसको बॉक्स में लिखते हैं ना दोस्तों। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सर क्या बोलते हो आप? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सर मतलब इसका मतलब दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोग के पास यहां पर ऊपर में y का डेरिवेटिव है, दो है, एक ऑर्डर 2 का, एक ऑर्डर 1 का। ऑब्वियसली हाईएस्ट क्या है? 2 और 1 में हाईएस्ट क्या है यार? कम ऑन 2 है ना, तो दैट्स इट। तो यानी कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। अच्छा सर जो हायर ऑर्डर का होगा वो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जी हाँ, मतलब सर एक बार एक और क्वेश्चन, मतलब सर एक और क्वेश्चन एक बार के लिए ये देखो सर, इसका मतलब कि अगर ये क्वेश्चन है लेट्स से डी, ठीक है ना, तो सर ऐसा केसेस में या ऐसा सिचुएशन में सर ऑर्डर जो होगा, ऐसा केसेस में ऑर्डर जो होगा वो सर क्या होगा? वो सर क्या होगा? ऑर्डर विल बी, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? जी हाँ ऑर्डर विल बी 4, एकदम सही कहा आप लोगों ने, ऑर्डर विल बी 4। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर वही है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। चमका तो? हाँ सर चमका, सर बिल्कुल चमका, सर बिल्कुल चमका। सर अब आप बात आगे करें, सर अब बात आगे करें आप, अभी ध्यान से सुनना, वेरी गुड, अभी बात को आगे सुनना आप लोग। एक इंपॉर्टेंट केस है, एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो, एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है जो आप लोग करते हो गलत, पक्का गलत करते हो, वो आप लोग को मेरे को समझाना है, प्लीज समझिए। वो क्या सर? वो क्या सर? वो क्या सर? वो दोस्तों ये कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, सर ये दो अलग अलग बातें हैं, इज नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अगर आप लोग में से किसी को भी ये गलत फहमी है तो वो अभी से मिटा दें, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर किया। एक एग्जांपल लो सर, ये देखो एक एग्जांपल ले, तो मान लो 6x क्यूब है, या थोड़ा सा और सिंपल नंबर लेता है, मान लो 3x स्क्वायर है, बराबर? हाँ सर बराबर। तो अगर y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर है, अगर अपने लोग का y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर है, आप लोग ध्यान से सुनना, हाँ सर बोलिए सुन रहे हैं, तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है? इसका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है सर? 6x है।
और इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। अभी फर्क को फील करो, फर्क ये है कि अगर आपको कोई बोला डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर निकालने को, तो सर वो क्या होगा, 6x का होल स्क्वायर विच विल बी 36x स्क्वायर। और क्या ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर आपको सेम लग रहा है? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। देख लो, दे आर नॉट सेम। देख लो, यही दिखाने के लिए आप लोग को लाया यहां पर, नॉट सेम, अलग अलग है। अच्छा, ये बात है, जी हाँ सर। अच्छा सर, इसका मतलब एक बात बताओ। मैं बोला क्या बताऊं? मान लो सर एक क्वेश्चन है, मान लो सर एक क्वेश्चन है, डी द पावर 4y प्लस डी एक्स द पावर 4 प्लस लेट से डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, आप लोग मेरे को आंसर दोगे, आई विल नॉट आंसर, फाइंड द ऑर्डर। आप लोग मेरे को ऑर्डर बताओ पहले, इसका ऑर्डर बताओ पहले आप लोग। अगर आप लोग ऊपर में जो मैंने कहा है वो सही समझे हो तो इसका आंसर आप लोग सही दोगे। लेट्स सी इसका ऑर्डर क्या बताते हो आप लोग, एंड सबका रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। कम ऑन मेट्स, इसका ऑर्डर बताओ। अच्छा, ग्रेट, रिस्पॉन्स आने लग गया, वाओ, सबका अभी तक सही आया है, ग्रेट ग्रेट। कोई एक जन बस गलती कर दे, मजा आ जाएगा। नहीं यार, कोई भी गलती नहीं किया, ठीक है, एकदम सही। ऑर्डर 4 है, बिल्कुल सही समझा आप लोग, इसलिए हम आपको ये बताया था। और ये गलती आप लोग का नहीं होता अगर आप लोग ये बोल देते 10, नहीं, लेकिन सही बताया आप लोगों ने आंसर बिल्कुल, कि ऑर्डर, जी हाँ सर 4 ही है, करेक्ट, दिस इज द आंसर एकदम। और द गुड थिंग टू सी इज कि जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है एवरीबडी इज करेक्ट, ब्रिलियंट सर। चलिए आगे बढ़िए। खैर, तो मतलब आई कैन कंक्लूड विद दिस कि भाई चीजें आप लोगों को क्लियर है। हाँ सर, मतलब ऑर्डर तक तो चीजें क्लियर है। हाँ सर, अभी ध्यान से सुनना, डिग्री, इसके ऊपर सर लंबा चर्चा, और आप समझ लो आज का पूरा क्लास अब इस पे चर्चा होने वाला है सर? हाँ सर, इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है डिग्री, बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, एकदम थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। तो प्लीज कायदे से सुनिएगा, है ना। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, है ना। बहुत बार ऐसा होगा कि मैं बातें कर रहा हूँ और आप लोग का एक्सप्रेशन होगा ऐसे करके, लेकिन पेशेंस रखना, सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्लियर नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अभी सुनो, ये देखो, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना। इसका मतलब होता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो ये जान लो, विल हैव डिग्री only if it is polynomial in derivative, if it is polynomial in derivative। इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है, इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव शुड बी पॉलिनोमियल। अब आप लोग में से मैक्सिमम लोग बोलोगे सर सुन के अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। मैं बोला ठीक है, रिलैक्स, मैं तो कह रहा हूं कि समय लगेगा, इस पर टाइम स्पेंड करेंगे अपने लोग, रुक जाओ। डेरिवेटिव शुड बी पॉलिनोमियल, ठीक है ना, डेरिवेटिव शुड बी पॉलिनोमियल। अभी बात को सुनना आप लोग, है ना, कायदे से, एकदम प्यार से। हाँ सर, सबसे पहले सर पॉलिनोमियल क्या है, टीचर बचपन में बताई थी, भूल गया सर। हम बोला ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल क्या है पहले आप लोग को ये बताता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पहले हम आप लोग को, अभी सुन लो, अभी हम आपको ये नहीं बता रहे कि डिग्री क्या होता है, ठीक है ना, अभी हम आपको बता रहे हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। एक एक करके आएंगे सर, ठीक है ना, समझिएगा। सबसे पहले पॉलिनोमियल,
सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ, सुन लेना ध्यान से, हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स ठीक है ना, इन्वॉल्विंग, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्वॉल्विंग ओनली 4 ऑपरेटर्स। सर 4 ऑपरेटर अलाउड है सिर्फ, वो क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद अपने लोग का एंड अ नॉन नेगेटिव पावर, समझ में आएगा, चिंता मत करो। अभी आप लोग का पूरा फोकस मेरे संग होना चाहिए ये समझने में कि भाई पॉलिनोमियल क्या है, ये रिवाइज करने में कि पॉलिनोमियल क्या है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं आप लोग को देता हूं, ठीक है ना सर? दो एग्जांपल, x³ प्लस 2x या 2y, कुछ भी लिखो ना, कुछ भी लिखो आप, एक बार x³ प्लस 2x ही लिखे, ठीक है ना सर? यहां पर आप देखो, ये वेरिएबल x, हाँ सर वेरिएबल है, कोएफिशिएंट्स भी है इनका, कहां पे देखो ना, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, 2 कोएफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल के साथ वाला, सर है। एडिशन इन्वॉल्व है, हाँ सर है। सर सब्सट्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे -y, मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे +xy, लेकिन जो पावर है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। इनफैक्ट नॉन नेगेटिव पावर भी बोलना गलत है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ये पूरा बात को कंप्लीट करेगा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, सर इसका मतलब इसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 होना अलाउड है, बट नेगेटिव होना अलाउड नहीं है। अगर पावर नेगेटिव है वेरिएबल का, सुन लो, अगर वेरिएबल का, फिर से बोल रहे हैं, अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हम अभी आप लोगों को सिर्फ ये समझा रहा है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझा रहा है, हम अभी आप लोगों को केवल ये समझा रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। आप लोग खाली इस बात पे हाँ या ना करना कि आप लोग को पॉलिनोमियल क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं लिख देता हूं √x प्लस 2y इक्वल टू 3 या 2y माइनस 3, ये पॉलिनोमियल नहीं है सर। सर क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? सब तो ठीक है, गलत। √x का मतलब क्या होता है? x द पावर 1/2, और मैंने आपको क्या कहा? द पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। पावर इंटीग्रल मतलब पावर एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर का मतलब एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6, इट कांट बी अ फ्रैक्शन। ओह, तो इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंटीजर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है ना? अच्छा आगे बोलो सर, आप मान लो x द पावर -7 प्लस 2y प्लस 3, ये भी इंटीजर, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि देखो साहब, -7 एक इंटीजर तो है ऑब्वियसली, क्योंकि कंप्लीट नंबर है तो वो इंटीजर तो है, लेकिन ये नेगेटिव है। वेरिएबल का पावर इज नॉट अलाउड टू बी नेगेटिव, अगर है नेगेटिव तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, सर अभी जो हम आप लोग को समझाया है, केवल ये समझाया है कि व्हाट शुड आई से, पॉलिनोमियल क्या होता है। प्लीज यस या नो सिर्फ इस बात का दें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, खाली इस बात का यस और नो करें प्लीज, फटाफट। Yes. Come on, Mitch, make it fast. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Great. Great. ठीक है। सुनना, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज हम बार बार बोल रहा है। कोई अगर यहां पर एक बार भी ये सोचा कि 12th के लेवल पर ये क्यों बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वो गया वहां पे। ठीक है, अभी आप लोग ये जितना केसेस देखे उसमें वेरिएबल क्या था, अभी जितना भी हम आप लोग को एग्जांपल दिया पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसमें क्या था? वेरिएबल क्या तो हम x ले रहा था, ले रहे थे, या फिर मैं वेरिएबल को y ले रहा था, करेक्ट?
क्या तो मैं वेरिएबल को x ले रहा था या तो मैं वेरिएबल को, जी हां, y ले रहा था। परफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना दोस्तों। सर वो क्या? अभी ध्यान से सुनना दोस्तों। सर वो क्या? वो बात ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का, सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरी नहीं है कि अगर एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका डिग्री भी हो। ऑर्डर होता है वो सही है, लेकिन उसका डिग्री भी हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा सर कैसे? मैं समझाता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, अपना स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जरूरी नहीं है। तो मतलब अपने को यह आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री है या डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको पॉलिनोमियल क्यों बताया था, आपको समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा देखो, डेरिवेटिव शुड बी पॉलिनोमियल। इस चीज को मैं और अच्छे से लिख देता हूं, डेरिवेटिव शुड बी पॉलिनोमियल। मतलब समझ में आया? मतलब जैसे वेरिएबल पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे हम लोग x या y के लिए चेक कर रहे थे, हम लोग डेरिवेटिव के लिए चेक करेगा कि वो एक प्रॉपर, यू नो व्हाट डू आई कॉल इट, एक प्रॉपर पॉलिनोमियल है कि नहीं। सर एग्जांपल दो। मान लो एक एग्जांपल, समझना, ये खाली कंपैरिजन के लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रिप्लेस करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। करेक्ट? ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जी हां सर है। सुनना, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री कब एग्जिस्ट करेगा, सुनो। x की जगह, ऐसा नहीं है कि अपने को x की जगह dy बाई dx रिप्लेस करना पड़ता है। मैं बस दिखा रहा हूं कि रियल लाइफ में क्या अपने लोग को चेक करना है कि जब इक्वेशन कुछ इस तरह से हो तो x की जगह, x जो वेरिएबल है उसकी जगह अपने डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि डेरिवेटिव वो पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर और अंदर चल के समझते हैं बात को। अब यहां पर ये देखो, यहां पर आप ये देखो, अभी अपने लोग को ये नहीं कैलकुलेट करना है कि डिग्री क्या है, अपने को ये समझना है कि डिग्री है कि नहीं है। देखो ये पॉलिनोमियल है, पता है क्यों? क्योंकि आप लोग देखो ये dy बाई dx डेरिवेटिव है, इसका पावर क्या है? 2, विच इज व्हाट नॉन नेगेटिव, करेक्ट, एंड इंटीग्रल, करेक्ट। यहां पर भी इसका पावर 1 है dy बाई dx में, नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनोमियल का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हाँ, सो यस इट हैज अ डिग्री, यस इट हैज अ डिग्री, यस इट हैज अ डिग्री। क्या डिग्री है वो बात का बात है, वो सब मोह माया का जाल में मत फंसो। क्या डिग्री है वो बात का बात है, डिग्री है, बस इतना बात इंपॉर्टेंट है। ओह अच्छा सर, इसका मतलब अगर आप हम लोग सही समझाए और आप अगर समराइज करके बताओ तो बेसिकली यही है ना कि जैसे पॉलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल के लिए चेक करते हैं ये कंडीशन कि प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन हो और जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, वही चीज जो हम लोग वेरिएबल के लिए चेक करते हैं अदरवाइज अब तक वो अपने लोग को डेरिवेटिव के लिए चेक करना है। सर हम लोग सही समझा क्या? बिल्कुल सही समझा, अगर यही समझा तो ठीक है। अभी और थोड़ा और जर्नी ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने लोग को भागना है कहीं, आराम से करते हैं ना बातचीत। अभी देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल रूट प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सुनो अभी सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो, ये है क्या? ये है क्या? आई मीन टू से इज इट, डज इट कंटेन डिग्री, विल इट हैव अ डिग्री? ये ऑब्वियस सा बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट क्या इसका कोई डिग्री है? द आंसर इज नो। सर व्हाई नो? बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका जो पावर है वो क्या है? नॉन इंटीग्रल है। उसका जो पावर है वो क्या है? वो नॉन इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल है। देखा देखा देखा, जो हम वेरिएबल के लिए चेक करता था, जो हम वेरिएबल के लिए चेक करता था दोस्तों, अब हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के लिए। इसीलिए अब आप लोग को वो लाइन समझ में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव डिग्री ओनली इफ इट इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, मतलब उसका डेरिवेटिव अगर पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओह, तो ये बात है सर, तो ये बात है सर। ठीक है सर, चलिए थोड़ा सा और चीजों को अंदर तक लेकर चले, ऐसे ऊपर ऊपर में बात करने से नहीं चलेगा, थोड़ा सा और अंदर तक लेकर चलते हैं। एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, चिंता नहीं करें, बहुत एग्जांपल देंगे, बहुत एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस 2x इक्वल्स टू 1। क्या ये एक
क्या इसका डिग्री होगा, क्या इसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा? हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं रहे कि डिग्री क्या होगा, वो तो हम खुद ही नहीं सिखाया आपको। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इसका डिग्री होगा। जवाब है हाँ होगा। सर क्यों होगा? बिकॉज dy बाई dx है और उसका जो पावर है वो नॉन इंटीग्रल है, मतलब वो इंटीग्रल है प्लस नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए सर, वो सारा बात इसमें है। तो यस, ये तो नो था। अच्छा सर एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चन था, अभी ये क्वेश्चन था, अभी ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो सर, आप हम बोला बताओ, टू एक्स इक्वल टू 1, ये है क्या? आप लोग बताओ, आप लोग का दिल क्या कहता है? आप लोग का दिल क्या कहता है, ये है कि नहीं है? आप लोग बताओ, फिर आई विल गिव माई आंसर। आप लोग का दिल क्या बोलता है ये बताओ, फिर हम बताएगा इसका आंसर। कम ऑन, यस या नो में खाली मेरे को जवाब मांगता है, फटाफट। ओके, 3 जन का रिस्पॉन्स है, बड़ा बड़ा 10। कम ऑन मेट्स, रिस्पॉन्ड फास्ट। हाँ अब सबका रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा ग्रेट, अभी तक जितना रिस्पॉन्स आया सब सही आया है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी रॉन्ग वन। कम ऑन मेट्स, रिस्पॉन्ड फास्ट। एक रॉन्ग आंसर आया, बाकी सारा सही आंसर है अभी तक जितना रिस्पॉन्स आया। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसमें डिग्री है, इसमें डिग्री है, लेकिन जैसे ही मैं बोला डिग्री है, जिस बच्चे ने जिस बच्चे ने कहा था सर ये तो आप गलत बात कर रहे हो, ऊपर चलो, ये देखो इसमें भी तो पावर रूट, इसमें भी तो रूट था, तब तो आप बोल रहे थे कि नहीं है, और अभी आप बोलते हो कि है। ऐसे सर ना इंसाफी क्यों, ऐसे हम बुरा मान जाएगा। हम बोला ध्यान से समझ मेरे लाल, बात ये है कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, उसमें रूट लगाया था। यहाँ पे तो जनाब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है और उसका रूट है। अगर आप इसको प्यार से लिखो, प्यार से इसको आप समझो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 और रूट ओवर की जगह 1/2 प्लस 2x इक्वल टू 1, यही ना लिखोगे? अरे मेरे दोस्त 2 कट गया तो आपके पास बचा क्या? dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 1। रियल लाइफ में तो ये था। ओ, तो इसका मतलब ये तो सारा बात सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि dy बाई डी एक्स का पावर क्या है? dy बाई डी एक्स का पावर क्या? 1, विच इज अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। जी हाँ बिल्कुल। सो यस द डेरिवेटिव सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो यस इट हैज अ डिग्री, यस इट हैज अ डिग्री। सर सबको को बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिस बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया था स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग दैट चाइल्ड कि भाई आपको अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, प्लीज कंफर्म करें। बाकी सबका ठीक है आंसर, तो नो इश्यूज विथ यू ऑल। ओके सर गॉट इट, चलो सही है, चलो सही है। जब सभी को क्लियर है तो अपने बात आगे बढ़ाते हैं सर। सर अभी एक लेवल और ऊपर चल के आपसे बात करना है। ओके सर, एक लेवल और ऊपर चल के आपसे बात करना है। बोलिए सर क्या लेवल है और क्या बात है? भाई साहब बात ऐसा है, भाई साहब बात ऐसा है कि सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप ध्यान से देखना, आंसर मैं ही दूंगा, आप लोग समझना बस। मैंने लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, ऐसा मैंने एक इक्वेशन लिखा। डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑब्वियसली, अच्छी बात है। बट द सवाल इज क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आई मीन क्या इसका एक डिग्री होगा? बिकॉज अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नहीं होगा। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सबका मुंडी ऐसे घुसेगा, धाक धाक धाक। सर क्या हुआ? सर सही तो है सब, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हम बोला दिक्कत है। सर कैसे दिक्कत है बताओ? सुनना ध्यान से, है ना, पेशेंटली सुनना। हम बोला था कि इसमें डेवलप करेगा धीरे धीरे नॉलेज। सुनो, हम आप लोगों को क्या बोला था कि कौन कौन सा ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो एक पॉलिनोमियल पे। सर आपने कहा था प्लस, ठीक, माइनस, ठीक, मल्टीप्लीकेशन, ठीक, और पावर क्या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, इन दोनों में से कोई एक। करेक्ट? हम बोला हाँ। नॉन नेगेटिव पावर, इसको एनएनपी लिख देते हैं ना, नॉन नेगेटिव पावर। ये 4 कंडीशंस था।
या ये 4 ऑपरेटर्स आप लगा सकते हो किसी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पर? जी हाँ सर। प्रॉब्लम देखो, आपने dy बाई डी पर एक दूसरा ऑपरेटर लगा दिया विच वॉज साइन समथिंग। तो साइन एक ऑपरेटर है ना, देखो साइन 30, साइन के बगल में 30 डालो तो वो क्या देता है 1/2, 45 डालो तो वो 1/√2 देता है। तो साइन एक ऑपरेटर वाला काम कर रहा है। अरे भाई साहब, आपने dy बाई डी पर साइन को लगा दिया, तो मतलब साइन ऑपरेटर आपने dy बाई डी पर लगा दिया, जो कि आपको परमिशन नहीं है। आपको कौन परमिशन दिया? आपको तो सिर्फ यही 4 चीज का परमिशन है। दैट्स वाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ओह, तो इसका मतलब एक ब्रॉड कंक्लूजन लिखें, एक ब्रॉड कंक्लूजन डिराइव करें कि आइटम्स लाइक एक्सप्रेशंस लाइक वट एवर यू वांट टू कॉल इट मेट्स, log dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, log dy बाई डी एक्स, या फिर समथिंग लाइक e टू द पावर dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, और फिर समथिंग लाइक cos dy बाई डी एक्स विल नॉट, सुन लेना, will not be a polynomial. I mean the derivative will not be a polynomial, and if it is not a polynomial it does not have any degree. ओह सर, ये बात है, ये गहराई है। जी हाँ सर, सबको ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क द सेम मेट्स। हम हर जगह आप लोग से इसलिए पूछ रहा है बिकॉज द स्टेप्स आर वेरी सेंसिटिव हियर। यस सर, क्लियर है। सबको रिस्पॉन्ड करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। यस, क्लियर, ग्रेट, नो डाउट, ग्रेट, यस इट्स क्लियर, ओके, ब्रिलियंट है दोस्तों, ब्रिलियंट है सर। चलें आगे बात करें आप, ठीक। तो अपने लोग बेसिकली क्या समझा? अपने लोग बेसिकली एक जो बात अभी अपने की है, डिग्री के बारे में अपने बहुत चर्चा की है, आप लोग एडमिट करोगे? हाँ सर, डिग्री के बारे में बहुत चर्चा किया। तो सर जितने भी चर्चा आपने डिग्री के बारे में किए हैं वो तो एक्सप्लेन करना था, इसलिए आई हैड टू गो इनटू द डेप्थ्स। लेकिन अब आइए हम लोग जो समराइज करके एक बार अंडरस्टैंड कर लें कि क्या है डिग्री का चक्कर। फॉर अ डिग्री टू एग्जिस्ट, फॉर अ डिग्री टू एग्जिस्ट सर बातें कैसी हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात नंबर 1, एज वी कॉल इट, जो डेरिवेटिव है वो वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, मतलब वेरिएबल की तरह अपने को चेक करना है। हाँ सर, डेरिवेटिव शुड एक्ट एज अ वेरिएबल, बात नंबर 1। और सर बात नंबर 2, करें आप सर। बात नंबर 2 ये है कि ऑपरेटर्स अलाउड फॉर पॉलिनोमियल, जो ऑपरेटर्स पॉलिनोमियल के लिए अलाउड है जनाब वो 4 ही है, एक प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और नॉन नेगेटिव पावर, ठीक है। तो हाँ सर, इसको छोड़ के सर कुछ भी अलाउड नहीं है सर, ठीक है ना? हाँ सर, ओके, यस, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स आर करेक्ट, यस, कि सर इनवर्स का मतलब कि साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स नहीं यूज हो सकता, करेक्ट। ये इनवर्स हो गया आई, लॉगरिथमिक ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर एल्जेब्राइक बोले तो सर, एल्जेब्राइक बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि लेट्स से, अच्छा एल्जेब्राइक का तो खैर ऐसा है कि x dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब x इंटू dy बाई डी एक्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको अपने लोग नहीं लिख रहे, ठीक है ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जैसे 10 dy बाई डी एक्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता, और एक्सपोनेंशियल यानी कि e द पावर dy बाई डी एक्स भी एग्जिस्ट
नहीं कर सकता, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बात खत्म, ये समराइज फॉर्म में। लेकिन सर अभी तक तो अपने ये टेस्ट कर लिए कि भाई डिग्री एग्जिस्ट करता है, गुड ग्रेट सर, लेकिन सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, डिग्री एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब सर अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर, अब सर डिग्री एग्जिस्ट, व्हाट इज द डिग्री। अब डिग्री भी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना, व्हाट इज द डिग्री। अब सर इसका आंसर देखिए, अब सर इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है डिग्री विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सर ये क्या बोले आप, हम बोला समझाता है, रुको, हम बोला समझाता है, रुको। मान लो हम लिखता है समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन। अब अपने लोग को डिग्री और ऑर्डर दोनों निकालना है, आई मीन टू से ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना है, ठीक है ना। हाँ सर, तो मान लो कि हम क्वेश्चन लिखता है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, d4y by dx4 होल स्क्वायर प्लस d3y by dx स्क्वायर होल टू द पावर 5 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, है ना। हाँ सर, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। अब दोस्तों बात सिंपल है, अगर अपने लोग इसका आंसर सही दे दिए तो सर धन्य अपने, ठीक है ना। और भी सम्स करेंगे ऑब्वियसली, जो अपने से थोड़ा ज्यादा मेहनत करवाएगा, बट देन वी आर डन। सर ध्यान से सुनना, सर ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप लोग याद करो ऑर्डर क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी ध्यान से सुनिएगा, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो दोस्तों अगर आपको ऑर्डर और डिग्री इस क्वेश्चन का निकालना है, सब यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है वो क्या है, डी द पावर 4, बिकॉज ये 4 4 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, डिग्री क्या होता है। सबसे पहले डिग्री बताने से पहले ये देख लेना कि भाई साहब इसमें ये पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, d4y by dx4 है, एक डेरिवेटिव और उसका पावर 2 है, विच इज अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ठीक है। डी क्यूब वाई बाई डी स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर 5 है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, तो बराबर ये पॉलिनोमियल है, इट एग्जिस्ट्स, गुड। और सर इसका डिग्री क्या होगा, मैंने क्या लिखा, देखो 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 देखो, डिग्री विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d4y बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर क्या है, 2 है, सो डिग्री विल बी 2, सो डिग्री विल बी 2। सर ये बात है, सर ये बात है, ओके माय डियर फ्रेंड, सबको क्लियर है क्या। फिर एक डाउट आया बच्चे का, मैं वो क्लियर करता हूं, पहले आप लोग ये कंफर्म करें कि आप लोग को ये क्लियर है, तब आई विल क्लियर द डाउट ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। यस सर, ग्रेट, यस सर, क्लियर, ग्रेट। अभी ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए, ओके। अब वन ऑफ द फ्रेंड्स आस्क्ड कि सर अगर, वन ऑफ द फ्रेंड्स आस्क्ड कि सर अगर ऐसा कुछ है, log x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो अलाउड है क्या सर, तब पॉलिनोमियल है क्या, क्योंकि आप लॉग के लिए मना किए, हाँ तब अलाउड है। अरे जनाब, आपको ये चेक करना है कि डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि आप लॉगरिथमिक ऑपरेटर को dy बाई dx पे तो अप्लाई नहीं किए, आप ऐसा तो नहीं किए ना कि आप log को dy बाई dx पे अप्लाई कर दिए, अगर ऐसा कर देते तो सर वो नहीं होता, लेकिन ये है यस पॉलिनोमियल, बिकॉज dy बाई dx तो अपना इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है ना। एक जन का डाउट आया था एक्चुअली कि ये होगा कि नहीं होगा, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट, ठीक है ना, आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट, ठीक है। तो हाँ सर, एक मैं आप लोगों को होम टास्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आप लोग करके रखें, ठीक है ना, ये आपको करके रखें और थोड़ा सा स्मार्टली करें आप लोग। अपने लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व दिस ओनली, बट आप लोग भी करके रखें,
ठीक है ना, सो दैट यू विल बी एबल टू चेक। ओके सर, क्वेश्चन क्या है? राइट ऑर्डर एंड डिग्री, राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब नीचे में मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, उसका ऑर्डर एंड डिग्री आपको लिखना है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, और सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये आप लोग को करके रखना है, दैट इज योर होम टास्क मेट्स, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मेरे को आप लोगों से और आगे बात नहीं करना, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच इज व्हाट? ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो 2 नंबर से 4 नंबर तक का इससे क्वेश्चन आता है, सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसका 2-3 सम अपने करेंगे एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट कंसेप्ट पर अपने मूव करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट डे। ये वाला सम आप लोग प्लीज करके रखिएगा। ऑल राइट सर, चलिए बाय बाय एवरीवन। ओके, वेलकम, बाय बाय।